बटन दबेगा, हाथी का बटन दबेगा। हाथी का बच्चे भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सारे पे देखिए, ये डर है सर। तो क्या बीएसपी से और आपसे डर रहा है केजरीवाल? हाँ सर, डर रहे हैं क्योंकि ये देखिए सर, ये देखो जी हमारे जितने भी बाहुबल है, लेकिन हमारे पास जनबल है। जी। हम जनबल से टिकेंगे सर। जी अगर ये जनबल एकजुट हो जाएगा तो एक नारा है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। और मैं एक नया नारा बनाया मैंने, हाथी गरीबों का साथी। ये सच्चाई और है। बहन जी का साथ देकर उसे चलाते रहेंगे। और जितना हमारी जो बीएसपी है वो एक आम मिशन नहीं है, वो पार्टी नहीं है, वो महापुरुषों का महा आंदोलन है, जिसको हम जो है कभी पीछे नहीं हटने देंगे। और आगे एक कदम पीछे हट भी गए तो हम 4 कदम फिर आगे होकर निकलेंगे और आगे जाएंगे। मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और लगातार सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की ब्रजवासन विधानसभा में, जब बसपा के प्रत्याशी कमल सिंह प्रचार कर रहे हैं गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में, घर घर जाकर। जानते हैं उनसे क्या है दिल्ली के चुनाव और क्या है जनता की समस्या। तमाम जो उनकी समस्या है लोगों की, उनकी समस्या भी जानेंगे और प्रत्याशी के क्या कुछ मुद्दे हैं उनसे जानेंगे। भाई साहब पहले तो अपना एक बार परिचय दें। मेरा नाम कमल सिंह है और मैं बहुजन मूवमेंट से 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मिशन जय भीम में भी रहा और बहुजन मूवमेंट के लिए हमेशा अग्रसर रहता हूँ। और मन में ठान लिया है कि चाहे जिए चाहे मरे, रंग रहेगा नीला, चाहे जमीन में रहना पड़ जाए गीला। देखो तो पैसे और पद के लालच में भाजपा कांग्रेस जा रहे हैं। सर दुनिया कहीं भी जाए, हमें पद से कोई लालच नहीं है। हमें सिर्फ अपने बाबा साहब के इस कलर से, नीले कलर से प्यार है और इसके लिए हम कुर्बान भी हो जाएंगे। ये मेरे बच्चे खड़े, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है। मैंने इनको कह दिया है कि अगर कफन डले तो नीला डले। और मैंने अपने सारे समाज, आज जनसभा की मुझे बहुत प्यार दिया, जहाँ से मुझे उन्होंने मान सम्मान, वोट और नोट भी दिया। ये ऐसा कम होता है, नहीं तो कैंडिडेट नोट बांटते हैं, लेकिन मैं पहला आदमी हूँ जो मेरे समाज ने मुझे इतना प्यार दिया, मान सम्मान भी दिया और सपोर्ट और नोट हर तरह से दिया। और मैं इनका ऋण, अगर इनका ऋण अपने खून के कतरे कतरे से भी चुकाना चाहूँ तो नहीं चुका पाऊँगा, क्योंकि हमेशा इस समाज की अनदेखी हुई है। अगर कभी भी एमपी बना, एमएलए बना तो अपर कास्ट से बना, कभी आज तक ऐसी समाज से। और सर एक नया रिकॉर्ड और कायम हो रहा है कि इस सीट से आज तक, जब से इतिहास है, कोई ऐसी समाज का कैंडिडेट हिम्मत नहीं कर पाया, निर्दलीय भी। मैं पहला कैंडिडेट हूँ, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, जो ऐसी समाज से जनरल सीट पे चुनाव लड़ रहा है यहाँ। इससे पहले कभी कोई नहीं लड़ा। भाजपा और आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हम सबसे बड़े दलित हितैषी हैं। सर वो दिखावे के दलित हितैषी हैं, वो बाबा साहब की फोटो लगा के चलते हैं। आम आदमी पार्टी बोलती है, लेकिन उनके दिल में तो हनुमान जी बसे हुए हैं, बाबा साहब थोड़ी है। और अमित शाह की तो आप जानते हैं, बीजेपी ने बार बार में अंबेडकर 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 करके कितना मतलब बाबा साहब को बेइज्जती की। तो हमारे महापुरुषों का सम्मान ही नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल इस बार देख लो, कुछ भी हो जाए, है ना, पूरा ध्यान रखना। बटन दबेगा, हाथी का बटन दबेगा। हाथी का बच्चे भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो मेरे बच्चे भी, बेटा बटन दबेगा, हाथी का बटन दबेगा, हाथी का। देख लो सर, मेरे बच्चे भी ये। तो जब आप गली गली घूम रहे हैं तो लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं? सर मूलभूत समस्या, यहाँ तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है सर। ना तो टाइम पे पानी आता है, ना सर कूड़ा उठता है। ये महिलाएं हैं, आप इनसे पूछ सकते हो यहाँ कितनी भारी समस्याएं हैं। पूरी समस्याओं से, मतलब हर चीज़ की मूलभूत समस्याओं से जो है ना तरसता है ये गाँव। इसमें ना देखिए कितनी गंदगी है, चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक तक नहीं है पूरी विधानसभा में। केजरीवाल कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हमने, दिल्ली को स्वच्छ कर दिया। सर ना तो ये स्वच्छ हुई है, उन्होंने दिल्ली को स्वच्छ किया कि नहीं किया, लेकिन अपने शीश महल को जरूर स्वच्छ कर लिया। अच्छा, हाँ, उनका शीश महल देखिए कितना स्वच्छ है। और इतना स्वच्छ कर दिया उन्होंने कि आज जो है ना, वो जब हमने अपनी रैली या झांकी की है ना, वो डर गए। उन्होंने पेड वर्कर भेज के पूरी दीवारों पे हमारे, देखिए हमारे पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपका दिए जी। ये हमारे पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपका दिया उन्होंने। अच्छा। ये आप देख सकते हो सारे पे देखिए, ये डर है सर। तो क्या बीएसपी से और आपसे डर रहा है केजरीवाल? हाँ सर, डर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए सर,
ये देखो जी हमारे जितने भी हमारे वर्करों ने पोस्टर लगाए थे, ये देखो नीचे बीएसपी का और ऊपर आम आदमी पार्टी का कोई लगा के गया है। नहीं सर उनके पेड वर्कर घूम रहे हैं, उन्होंने दिहाड़ी पे लोग छोड़े हुए हैं कि जहाँ भी बीएसपी का वो दिखे उसके ऊपर चिपका दो, क्योंकि नहीं हम ऊपर नहीं चिपकाना, नहीं जी। वो बेवकूफ हम ऐसे नहीं कर रहे। ये देखो सच्चाई क्या है केजरीवाल की, यानी जो केजरीवाल की सच्चाई है कि बाहर अंबेडकर और अंदर अंदर बाहर अंबेडकर जी। और अंदर जो है ना मनुवाद। अच्छा, ये केजरीवाल की सच्चाई यहाँ भी दिख रही है। दिख रही सर आपके सामने, हमारे जितने स्टिकर थे उन्होंने पेड वर्कर भेजे, पैसे दिए और हमारे स्टिकर आपने क्यों नहीं लगाया इसके ऊपर अपना? हमारा अंबेडकरवाद ये नहीं सिखाता कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचा के, अब उनका पैसा तो सर जो है ना मंत्री का और एमएलए का कमाया हुआ है, हमारा पैसा तो मेरे समाज ने उगा के दिया है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, समाज ने चंदा उगा के मुझे खड़ा किया है। मैं कोई अपनी उससे नहीं कि मुझे एमएलए या विधायक बनना है, समाज की जो मूलभूत सुविधा है, समाज जिससे तरसता है उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम। तो जब हम आपकी इस विधानसभा में आए तो हमें एक गली में जो टैंकर होता है पानी का, वो लाइन लगी थी महिलाओं की, लेकिन जो टैंकर वाला था वो बहुत गुस्सा हो रहा था उन महिलाओं पे कि लाइन से आओ, ऐसा करो वैसा करो। मतलब सर मैंने भी उनसे पूछा था, मैं भी वहीं था, मैंने कहा ये पानी की लाइन है कि भाई राशन की लाइन है। हाँ। मतलब सुनते थे कि पहले राशन जो है ना लाइन से मिलता था, अब देख रहे हैं कि हम पानी भी लाइन से लगना पड़ता है। और मैंने यही बताया, देखिए आप ये दिल्ली का पेरिस है, और मैंने यही कहा है कि अगर हम सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ जो सरकार पानी ना दे सके उससे निकम्मी सरकार कोई नहीं। उसने नई दिल्ली में दिखा दिया एक कॉलोनी में कि हर घर नल हर घर जल और 24 घंटे पानी। पैसा अब ये देखिए जी, ये देखो ये गटर खुले हुए हैं, जिस किस प्रकार से किसी का पैर चला गया तो पैर टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है सर इसमें। ये इसके अंदर देखिए कितना गंदगी है, कई साल से सफाई नहीं हुई, और इन गटर में अगर किसी का पैर ऐसे चला गया तो बेचारा वो हॉस्पिटलाइज ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा उसके पास। केजरीवाल तो कहता है मैंने दिल्ली को चमका दिया और इस बार फिर मौका दिया तो फिर चमका देंगे। अभी सर रोड से बाहर जाओगे ना, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है जी। हाँ पूरा पानी भरा हुआ है। और दिल्ली को तो आप वसंत कुछ पहाड़ी पे जाएंगे रंगपुरी में, वहाँ इतना बुरा हाल है कि लोगों के घर के सामने से पानी गुजरता है और वो लोग बेचारे वहाँ देखिए कितना चमकाया है। अभी यहाँ पानी की लाइन लगी हुई थी लंबी इसी जगह पे, देख रहे हो ये पानी गिरा हुआ है, और ये कचरा देखिए कितना भरा है। सफाई होती है, एमसीडी में केजरीवाल है, दिल्ली सरकार में सीवर से कनेक्ट नहीं है, 75 साल बाद कोई कनेक्टर नहीं है, कोई वो नहीं। कुछ नहीं सर। हम कहाँ, लगता ही नहीं हम दिल्ली में रह रहे हैं। तो दलित पिछड़े तो उनको वोट कर रहे हैं केजरीवाल। नहीं सर इस बार नहीं कर रहे, यहाँ तो जागरूक है, यहाँ बिल्कुल मन बना लिया है मेरे भाइयों ने कि इनको जो है अपने भाई को अपने बेटे को इस बार जिता के लाना है, और वो चाहे कितने करोड़पति हो। मेरे सामने जो खड़े हैं ना करोड़ोपति अरबोपति है। गरीब व्यक्ति कैसे टिकेगा करोड़पति के सामने? सर मैंने बताया ना उनके पास धन बल है, बाहुबल है, लेकिन हमारे पास जनबल है। हम जनबल से टिकेंगे सर। अगर ये जनबल एकजुट हो जाएगा तो एक नारा है, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं टक्कर में। और मैं एक नया नारा बनाया है मैंने, हाथी गरीबों का साथी। ये सच्चाई है, हाथी है जो गरीबों का साथी है और गरीबों के लिए सोचता है। और बहन जी ने करके दिखाया भी था उत्तर प्रदेश में, चाहे उसमें काशीराम आवासीय योजना हो, चाहे उसमें जो भूमिहीन जिनके पास भूमिहीन थे उनको भूमि देने का कार्य किया, और लाखों वैकेंसियां नौकरियां दी। और ये इतना मक्कार आदमी है, इसने कहा हर साल 2 लाख नौकरियां दूंगा। इस मक्कार ने ना 12 साल में 12,000 वैकेंसियां दी है। हमारे यहाँ पे ना एक वो बनाए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, नाम इंटरनेशनल। और सर वहाँ जो भर्ती हुई ना, मैंने सोचा कि हमारे आसपास के लोग हैं इनको नौकरियां मिलेगी, बड़ी खुशी हुई कि भाई बच्चों को रोजगार मिलेगा। सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डाल दिए। हमारे पास में एयरपोर्ट है सर, एयरपोर्ट में अगर कोई बच्चा अप्लाई करेगा ना प्राइवेट नौकरी के लिए, ठेकेदार के लिए, सर 50,000 से लेके 1 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है प्राइवेट नौकरी के लिए, जिसका कोई भरोसा ही नहीं कि वो कल भी छूट सकती है, परसों भी छूट सकती है। आज तो लोगों ने सौगंध खाई है कि ये सदा जो है बीएसपी को वोट देंगे। लोगों ने पंचायत में सौगंध खाई। लोग ये कहते हैं कि अब बहन जी का साथ समाज छोड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी एक कारवां है, आंदोलन है जो हमेशा चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। और ये ऐसा कारवां है कि दलितों, पिछड़ों और गरीबों की पार्टी है जो हमेशा चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। ठीक है, ये तो कभी जो है बीजेपी पार्टी भी कभी दो एमपी होते थे, ऐसा हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन ये
हमारे कमल भाई ने जो है ये आगाज कर दिया है, यहाँ से हम जीत दर्ज करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मीडिया और लोग कह रहे हैं कि बसपा खत्म। नहीं, बसपा कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि ये मिशन मोमेंट है, जो मोमेंट कभी खत्म नहीं होता है। और बसपा यहाँ पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है पूरी दिल्ली के अंदर। तो क्या लगता है दिल्ली के अंदर चुनाव तो लड़ रहे हैं, कितने जीतने की उम्मीद है, कितना वोट आएगा? वोट जो है अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं लोग और वोट परसेंट हमारा बढ़ेगा इस बार दिल्ली में। जी। विरोधी लोग ये कहते हैं कि बहन जी अब कुछ नहीं कर पाएंगी, अब तो बहन जी का खत्म हो गया। जो ये लोग कहते हैं ना वो गलत कहते हैं। बहन जी आज भी उनकी टक्कर में ऐसे तन के खड़ी हुई है कि उनके सामने, बहन जी के सामने सब फीके पड़े हुए हैं। कैसे फीके पड़े हैं? फीके इसलिए पड़े, डर लगता है। बहन जी के सामने बोलने से डर लगता है, बहन जी के सामने आने से डर लगता है। जब वो रैलियां निकालते हैं ना तो तब भी उनसे डर लगता है। और आज वो इतने डरे हुए हैं कि जो है अमित शाह ये बहन जी का मिशन है, जो अंबेडकर 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 कह के ये फैशन बन गया। फैशन नहीं, ये हमारा मूवमेंट है। हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हाँ जी, ठीक है। और जब तक अंबेडकरवाद जिंदा है, जब तक अंबेडकर वो नहीं है, मरे नहीं है अंबेडकर, हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे मनों में जिंदा है। हमारे हर जो है अंबेडकरवादी के जो है अंबेडकर जिंदा है। और उनके मिशन मूवमेंट को हम हमेशा बहन जी की तरह और बहन जी का साथ देकर उसे चलाते रहेंगे। और जितना हमारी जो बीएसपी है वो एक आम मिशन नहीं है, वो पार्टी नहीं है, वो महापुरुषों का महा आंदोलन है, जिसको हम जो है कभी पीछे नहीं हटने देंगे। और आगे एक कदम पीछे हट भी गए तो हम 4 कदम फिर आगे होकर निकलेंगे और आगे जाएंगे। तो इसलिए हम बीएसपी के साथ हैं, कमल सिंह जी के साथ हैं। और यहाँ हमारे बिजवासन में ये कसम खाई है कि प्रत्येक घर से जितने भी वोट हैं वो सारी बीएसपी को जाएंगे। तो ये दिल्ली की ब्रजवासन विधानसभा के प्रत्याशी थे जिनसे हमने बातचीत की, तमाम समस्याएं भी गिनाई, तमाम लोग उनके साथ प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीएसपी किस प्रकार से चुनाव लड़ रही है। इस खास खबर में आपकी क्या राय है? मिलते हैं अगली वीडियो अगली विधानसभा में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।